हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और काम मैंने सारा कर लिया है, सारा झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, ये देख सकते हैं। और बच्चे यहाँ पे मेरे दोनों सो रहे हैं, एक यहाँ पे सो रही है और एक ही पर्दे के नीचे, एक यहाँ पे सो रही है। अभी मैं अब जा रही हूँ अपनी बहन के घर पे, पता है कि शाम का खाना भी मैं वहीं पे बनाऊँगी आज, क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद में यहाँ पे आने की मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये मेरा बेटा आ गया है, अपनी मासी के घर गया हुआ था तो वहीं से आया, इन बच्चों को लेके जाएगा। अब ये रूबी, ये सॉरी, खाना खा लिया? चले खड़ी हो, आजा घूमने चलेंगे। चल चले चल। ये दोनों को ये लेके जा रहा है। और मैं आ गई अपनी बहन के घर पे। देखो ये गली है उनकी, यहाँ पे काम चल रहा है। घर तो दूर नहीं है लेकिन धूप बहुत तेज हो रही है, पसीना पसीना हो गई मैं तो। ये इनका मंदिर है। मुझे नहीं पता भाई ये कहाँ से क्या बंद हुआ। रूम की हालत देखो। ये सुबह मेरे हस्बैंड जाते हैं ना उठ के, तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चले गए। जीने से तो मैं बहुत कतराती हूँ, क्योंकि 3 मंजिल वहाँ से उतर के आई हूँ और 3 ही मंजिल यहाँ पे हो गया। अब ये वाला फ्लोर हो गया, ऊपर हो गया, फिर उससे भी ऊपर हो गया। सारे कपड़े मैंने ऐसे छोड़ रखे हैं। रोटी भी तूने नहीं रखी डब्बे में? ये डब्बा था तो सही। फ्रिज में लगा देती हूँ बोतलें, क्योंकि ये लोग तो ठंडा पानी पीते नहीं है, तो मैं अपने लिए लगा देती हूँ, क्योंकि हम लोग तो ठंडा पानी पीते हैं भाई। ये क्या गिलास भर भर के रखा हूँ पानी का? ठंडा पानी नीचे बोतल तो लेके आ जाएगा। बोला क्या लेके आया था? बोतलें मैंने फ्रिज में लगा दी। और ये देखो रोटी लेके आया था ना घर से रोटी लेके आया था, और देखो उसने यहीं पे छोड़ दी है ये देखो। इसको कम से कम किसी चीज़ में रख तो देता, सूख गई हैं सारी। एक इनका आरओ नहीं चल रहा, पता नहीं, देखो एकदम से चलाओ तो पानी आ रहा है और थोड़ी देर बाद ही कम हो जाएगा। इसमें भी कम आ रहा है पानी। ये ना घर में रहना ज़रूरी हो जाता है, तो घर में रहते रहो ना, चीज़ यूज होती रहती है तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर वो सब चीज़ें दिक्कतें करने लग जाती हैं। अब ये 3-4 दिन हो गए हैं तो मैं तो यहाँ पे आई नहीं, इन लोगों ने कुछ यूज किया नहीं यहाँ पे, तो अब देखती हूँ पानी सही से आएगा या नहीं आएगा इसमें। दोस्तों मैं खाना खा रही हूँ, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। मुझे 3:30 हो गए हैं और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। नहीं, कोई पुरानी सी मूवी लगा ले। नहीं, दूध की चटनी खाने वाला मुझे कुछ फर्क नजर नहीं आया चटनी में। जिसमें मैंने ना लस्सी डाल दी, लस्सी डाल के सोची मैंने उसको छोंकूंगी नहीं, अब मैंने छोंक भी दी। मैंने ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले फ्लोर की और नीचे वाली की, जहाँ पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे, इस वाले फ्लोर की तो मैंने सफाई कर दी है। अब रह गया सबसे नीचे वाला, उसे करूँगी मैं कल, क्योंकि अब मैं गई थक बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो पूरा साफ़ कर दिया मैंने। किचन भी देखो, किचन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया। और मैं अपनी बहन को फ़ोन करूँगी, पूछूँगी गैस कैसे ऑन होएगी, क्योंकि ये वाली गैस मुझे ऑन करनी नहीं आती, तो मैं उसको फ़ोन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पीनी है चाय अब। और मेरे ना पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।
चाय मेरी बन गई है, दूध इधर रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। और इधर मैंने चने, 5 तरह की दाल मिक्स थी ना, वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और अब मैं चाय छान लेती हूँ। और ये भी भूल जाती हूँ कि मैंने कौन से उससे गैस चलाई थी बटन से। और ना एक ये देखो यहाँ पे चिमनी दिख रही है आप लोगों को, ये चिमनी मेरे को चलानी ही नहीं आ रही, कैसे चलेगी? शायद इससे, लेकिन नहीं चल रही है। इनके सिस्टम मुझे तो समझ में आए नहीं। और वो मेरे को बोल भी रही थी कि आ जा एक बार देख ले, लेकिन मैं आई नहीं थी और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये जब तक समझ में आएगा देखी जाएगी, तब तक चाय पी लेती हूँ मैं। से आने के बाद अगर किसी को परेशानी हो रही है ना, तो इन दोनों को हो रही है। वो तो फिर भी तैयारी तो फिर भी बैठ जाती है, ये तो बेचैन हो गई है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। इसी वजह से मैं कहीं जा नहीं पाती, ना कहीं आ सकती ना कहीं जा सकती। दूसरे के किचन में काम करने से यही दिक्कत होती है कि कोई भी काम सही से नहीं होता है। कि जब तक बटन समझ में आता है ना कि कौन सी वाला बंद करना है, जब तक दूध ही निकल गया मेरा। अब इस कुकर में मुझे इतना अंदाज़ा था नहीं कि सीटी कितनी लगानी है। तो इधर देखो मेरी दाल भी लग गई, दाल भी मेरी जल गई है नीचे से। जब तक समझ में आता है जब तक तो काम ही ख़राब हो जाता है सारा। ये जो दाल मेरी बन गई थी, बन क्या गई थी, जल गई थी, इसको मैंने निकाल लिया। और दाल देखो मेरी ना दोस्त जल गई है, ये देखो दाल जल गई मेरी। तो मैंने ना इसको कुकर में से निकाल के कटोरे में कर दिया, ताकि जो जली हुई महक है ना वो ना हो ज़्यादा। अगर इसी पर रहेगा ना तो जली हुई महक आएगी फिर दाल में से, इसलिए मैंने इसमें से निकाल दिया इसे। मैं इस किचन में काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। जब तक समझ में आती है ना चीज़ें, जब तक तो काम बिगड़ लेता है। अब जैसे दूध निकल गया, अब समझ में नहीं आया कि कौन सी वाला बटन से मैं इसको बंद करूँ। तो क्या हुआ, जब तक दूध ही निकल गया मेरा। कुकर में ये समझ में नहीं आ रहा था कि सीटी कितनी लगानी है, तो दाल जल गई मेरी। और अब मुझे ये नहीं पता कि उसका तेल कहाँ रखा है। एक बार को तो मैं चैन से बैठ के चाय पीऊँगी सच में। तो घर जाना है? घर जाना है? घर जाएगी? ए मैडम, घर जाना है? पापा के पास जाना है? यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना। क्यों यहाँ नहीं रहना? यहाँ क्यों नहीं रहना? यहाँ पे मन नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे? है तेरी फेवरेट जगह नहीं है बैठने के लिए? फेवरेट जगह नहीं है तेरी? गुस्सा कर रही है मेरे को, क्यों? मेरे बच्चों को मन नहीं लग रहा यहाँ पे? चले घर, घर चले हैं? घर चले? क्यों बेटा, क्या बात हो गई मेनू को? बिट्टू को क्या बात हो गई? घर जाएगी? उधर वो गुस्सा होके बैठी है, इधर ये गुस्सा होके बैठी है। बता रहने को कहीं, बता, एक दिन तो रहने दे यार, या लेके चलेगी घर? मैं अकेली हूँ यहाँ पे भी, बहुत अपने घर की तो आदत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे ना अजीब सा लग रहा है अकेले रहने में। ऐसा लग रहा है मैं जब भी यहाँ पे आई हूँ ना तो सब लोग होते हैं, तो ऊपर नीचे दौड़ लगाते रहते हैं, बच्चे भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो यही लग रहा है कि कोई नीचे से आएगा अभी, कोई ऊपर से आएगा अभी। तो और पूरे घर में मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हमें अकेला रहना अच्छा लगता है। भाई मुझे तो घर काटने को दौड़ता है। और जब घर में बच्चे होते हैं, सब लोग होते हैं, तो फिर ऐसा लगता है
अरे 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाओगी, लेकिन जब चले जाते हैं तो फिर मन नहीं लगता। कि सब लोग पास पास नहीं है, बहनें भी पास नहीं है, मम्मी भी पास नहीं है, तो कहाँ जाए इंसान। मम्मी से मिलना होता है तो ये थोड़ी सी दूर पे ही है, तो मम्मी से मिल के आ जाते हैं, मम्मी से मिल के आ जाती हूँ। बहन से मिलना होता है तो बहन से मिलने आ जाती हूँ। और बहन को मुझसे मिलना होता है तो आप तो डेली देखते ही हैं कि ब्लॉग में वो आती रहती है, बल्कि मैं कम आती हूँ, वो लोग आती रहती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ उतरने की वजह से ना मैं नहीं आती हूँ। तीसरी मंजिल से उतरना चढ़ना मेरे से नहीं हो पाता है, तो इस वजह से मैं कम आ जाती, तो वो मैं उन लोगों को बुला लेती हूँ और वे लोग आ भी जाती हैं। तो बस यही है, अकेले रहना तो मेरे बस की बात नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। कहते नहीं है, एक उम्र होती है अकेले रहने की, मन करता है कि अकेले रहे, लेकिन एक उम्र ऐसी आ जाती है कि कोई दूर ना जाए। तो वही उम्र शायद मेरी अब आ गई है कि कोई भी दूर ना जाए, सब पास पास में रहे। अगर अब कोई है ही नहीं तो मैं आप लोगों से ही बात करूँगी। पहले सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे मिलेगा नहीं ना, तो फिर मुझे गैस बंद करनी पड़ेगी। ये मसालेदानी भी मुझे मिल गई, तेल भी मुझे मिल गया, और जीरा वगैरह मुझे पता नहीं है इनका कहाँ रखा है, तो मैं भी फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही बना दूँगी, क्योंकि गैस नहीं जलती है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी तेल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये तेल है, रिफाइंड है या कुछ और है। जो भी है, मैं तो इसमें सब्जी बना रही हूँ। तो तेल भी मैंने डाल लिया इसके अंदर। टमाटर मैं चेरी हर के लिए लेके आई थी, तो उसमें से मैंने एक टमाटर भी ले लिया। प्याज भी गर्म हुई है, इसमें डाल दी। सबको अपने बर्तन डालना होता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही सबको कौन सा तेल है, मेरे को तो नहीं कम लगे या नहीं लगे। परेशानी तो होती है, भी दूसरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब मैं तो वही कपड़ा ले रही हूँ जो मैं लेके आई थी, इसकी रोटी। दूध को जब तक ना मैं यहाँ पे रख देती, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बैठ जाती है। बिट्टू कहाँ जाना है? वो देखो रूबी जीने में बैठी हुई है। अगर किसी को पैरों के दर्द का इलाज पता हो ना, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके भाई। मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, एक दर्द होता है ना, दर्द नहीं है, चीज़ मस्ती है मेरे, ऐसे ना ऐसे चबक मारती है पैरों में, और एक ही पैर में ज़्यादा मारती है। और आजकल तो ये देखो, ये उंगली है ना, ये इसके साइड में एक दो उंगली में ना मेरे गांठ सी हो गई है। मैंने डॉक्टर को देखा, कैल्शियम की और इसकी विटामिन डी की कमी से हो रहा है। ये मेरे बेटे ने चला दिया। अब इससे ना धसका नहीं बनेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा धसका बन रहा था। दाल भी मैंने तड़का लगा दिया यहाँ पे। बाकी जो सामान जहाँ पे था वहाँ पे मैं रख देती हूँ। ये इसमें सारा रख दिया मैंने, और ये दोनों यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अब खाना खा के बताओ भाई कैसा बना है। शक्ल से तो दाल अच्छी लग रही है। यहाँ पे खा रहे हैं लोग खाना, और अपने लिए बना रही हूँ मैं रोटी। यहाँ पे रोटी ले लेना, और अभी है तो सही तुम पे रोटी। चीज़ तरीके से रख रखी है लड़की ने, हर चीज़ तरीके से, एक एक चीज़ तरीके से रखी है। बेलन की स्टैंड अलग, वो ये नहीं, जो दे रखा है वो भी बहुत अच्छा है। मैं अच्छा है।
जैसे रह के आए थे उससे तो बहुत अच्छा है जी। जैसे ना ना, मैं इस चीज़ की हिरस नहीं करती कि भाई उसका घर ऐसा है तो मेरा भी होना चाहिए। खाना वाना खा के हम सब लोग निमट गए हैं और किचन का मेरा पूरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। खाना भी बन गया, सब हो गया काम मेरा ने। और ये देखो गैस वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी, चिमनी वगैरह भी मैंने सब बंद कर, किचन भी पूरा साफ़ हो गया है। बर्तन वगैरह मैंने मांज दिए। ये यहाँ पे सारे बंद, एडजस्ट वगैरह सब मैंने बंद कर दिया, देख सकते हैं। मैं कुछ बोल तो नहीं रही हूँ। ये लाइट मैंने कर दी बंद। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। दो घर का काम करके मैं आज बहुत थक गई। और अब जा रही हूँ नीचे। नीचे देखती हूँ क्या कर रहे हैं वो। मेरे दोनों बच्चे घर चले गए, चेरी और रूबी, क्योंकि उनका मन ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था यहाँ पे। तो उसके पापा ना उन्हें लेके घर चले गए। अब वो वहीं पे सोएंगे उनके साथ ही। चेरी और रूबी के लिए भाई वो कुछ भी कर सकते हैं सच में। तो वो बच्चों को लेके घर चले गए, कह रहे सारी रात यहाँ पे सोएंगे नहीं, परेशान रहेंगे। खाना भी नहीं खाया पता है उन्होंने यहाँ पे। खाना भी कह रहे मैं अपनी को तो वहीं पे खिला दूँगा। तो चले गए वो लेके उन्हें, क्योंकि उन जब से मैं आई हूँ 3 बजे की आई हुई हूँ मैं। जब से वो ना तो वो बैठ रही हैं ना वो सो रही हैं, कभी इधर घूम रही है कभी उधर घूम रही है। उनका मन ही नहीं लग रहा था यहाँ पे। तो चली गई घर, उन्हें वहाँ की आदत हो गई है ना इसलिए।